हेलो एवरीवन, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। सो गाइज, इसी साल को अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेके आए बहुत प्यारा सा टिप्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी इसमें तो आपके एग्जाम नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिसकी अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है। सो यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप जनवरी फरवरी में अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे देन 90% प्लस मार्क्स अचीव करके रहेंगे। ये 100% श्योरिटी है, लेकिन आपको ये शेड्यूल फॉलो करना होगा, कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा। ध्यान रखना, ये 60 डेज का शेड्यूल है आपका। आप जानते हैं कि जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में आपके 31 डेज होंगे, राइट। 2021 में जनवरी में 31 डेज एंड फरवरी में कितने डेज हो गए? फरवरी में 20 डेज। ओके, नाउ जब हम टोटल करेंगे तो आपका 59 डेज आता है। ठीक है, दैट मीन्स 59 डेज आपको स्टडी करनी है एंड जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे स्टडी करनी है। वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको बताया जाएगा। आपको कंसंट्रेशन कहाँ पे करना है, फोकस किन चीज़ों पे करना है। ये जो जनवरी फरवरी का टाइम है आपको स्टडी क्या करना है। ठीक है, सो आप 59 डेज आपको ये मिले हैं, देन आप इसको अप्रॉक्सीमेट 60 डेज हम लोग कह देते हैं कि 60 डेज का ये शेड्यूल है। ठीक है, नाउ हम लोगों को इतने कम टाइम में जनवरी फरवरी 2 मंथ्स रहते हैं, देन स्टडी क्या करना है। लेस टाइम है आपके पास, टाइम कम है, देन आपको फोकस किस पे करना है। दैट मीन्स मेन पॉइंट फोकस किस चीज़ पे करना है। फर्स्टली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये आपका क्या है जिस पे आपका फोकस करना है। एनसीईआरटी बुक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, फर्स्ट थिंग, राइट। नाउ प्लस सेकेंड थिंग, सैंपल पेपर्स। दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट वन एनसीईआरटी बुक्स एंड सेकंड थिंग सैंपल पेपर बुक्स। अब वो टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा की चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, अब टाइम है कि आपको एनसीईआरटी एंड सैंपल पेपर स्टडी करने हैं। ठीक है, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है, एनसीईआरटी की बुक्स कब रीड आउट करनी है, सैंपल पेपर्स कब रीड आउट करने हैं, कैसे हमें स्टडी करनी है, हम यहाँ पर आज वो स्टडी करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, हमें सक्सेस को पाना है, इस ईयर वो कर दिखाना है जो हमारा दिल चाहता है। सो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हो वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, ये 7 डेज आपको डिवाइड कर लेने हैं। अपने 7 डेज को किस तरीके से हमें डिवाइड करना है? 3 तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन संडे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन 7 डेज को डिवाइड कर लेना है। अब इन 7 डेज में करना क्या है ये तो बताइए। अब आपको मालूम है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश एंड इससे अलग मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी एंड कुछ स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है आपको? नाउ आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, तो हमें इन 6 सब्जेक्ट को क्या करना है। आप इसमें 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, एंड 1 इजी सब्जेक्ट ले लेंगे। मीन्स आपको मंडे ट्यूसडे, मंडे को मान लिया आप स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है, एसएसटी स्टडी कर लीजिए एंड आप साथ में ले लीजिए अपना कंप्यूटर। ठीक है, मंडे को आपने शेड्यूल बनाया कि आप मैथ्स स्टडी करेंगे, एसएसटी स्टडी करेंगे एंड इजी सब्जेक्ट्स में हम लोग कंप्यूटर स्टडी करेंगे। मैं आपके एसएसटी को इजी नहीं बता रही हूँ क्योंकि एसएसटी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं एंड लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स को एसएसटी थोड़ा टिपिकल लगता है। सो ये हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में ले लेते हैं एंड हम इसको कंप्यूटर को इजी सब्जेक्ट्स में ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। डेली एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स आपको स्टडी करनी है।
अब वो जो आपका कोचिंग का टाइम है उसको ख़त्म कर दीजिए, कोई कोचिंग नहीं करनी, कोई ट्यूशन नहीं करना, अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है एंड सेल्फ स्टडी इस शेड्यूल से करनी है। सेल्फ स्टडी में आपको मंडे को मैथ्स एसएसटी कंप्यूटर स्टडी करना है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे हमें साइंस इंग्लिश हिंदी एसएसटी करना है। गाइज आपको मालूम है कि आपकी बुक में मैक्सिमम 15 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, या आपके जैसे एसएसटी की बुक्स में होता है 20 हो सकते हैं। सो मैक्सिमम 15 चैप्टर्स अगर हम मान के चलते हैं, मिनिमम अप्रॉक्सीमेट अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि मैथ्स में आपके 19 चैप्टर्स हैं, सो अगर हम 20 चैप्टर्स मान लेते हैं, चलिए सब में सब कुछ छोड़ दीजिए, मान लिया ईच एंड एवरी बुक में 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास 60 डेज हैं, ठीक है। 20 डेज आप इसको फॉलो करेंगे, 20 डेज आपको इसको फॉलो करेंगे, कितना हो गया 40 डेज, एंड देन बाकी डेज में हमारे ये, तब भी हमारे पास टाइम बच जाएगा ना। 20 डेज ये, 20 डेज ये फॉलो करेंगे एंड वन डे हमारा संडे में यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम आपके 1 मंथ में 4 to 5 संडे आते हैं, एंड अगर टोटल आप दोनों मंथ की बात करें तो 8 to 9 संडे आएंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम हमने 10 भी मान लिया, तो 50 डेज आपके यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद भी आपके 10 डेज लेफ्ट रह जाएंगे, ध्यान रखना उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अगर 20 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग 1 चैप्टर डेली का शेड्यूल बना ले कि हमें मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर देना है। अगर आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि 3 घंटे मुझे मैथ्स करना है, 3 घंटे मुझे एसएसटी करना है, 3 आवर्स का शेड्यूल बना लीजिए, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, राइट। ये आप इस तरीके से अपने 8 आवर्स को डिवाइड कर लीजिए। 3 आवर्स आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट कर देना है, सभी सॉल्यूशंस कर लेने हैं उसके, ठीक है। नाउ एसएसटी में आपको फर्स्ट चैप्टर 3 आवर्स में कंप्लीट लर्न कर देना है। आप 3 आवर्स में बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिएगा, मींस आप 1.5 आवर के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। अपने टाइम को आपको डिवाइड करना है, आपको मैनेज करना है। मैंने टाइम शेड्यूल की पूरी ट्रिक भी बताई हुई है आपको, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो आप 8 आवर्स में ये डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को मुझे ये सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, ओके। नाउ Tuesday again 3 hours, again English 3 hours, हिंदी 2 hours। मीन्स आपको एनसीईआरटी बुक की साइंस के 3 घंटे में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना है साइंस का, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक साथ होते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन अगर आप सभी के टोटल चैप्टर करते हैं तो इतने ही आते हैं आपके। सो 1 चैप्टर आप डेली मीन्स अल्टरनेट डेज में आपको स्टडी करना है। दैट मीन्स आपने डिसाइड कर लिया कि ट्यूसडे को आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना है 3 आवर्स में, एंड नेक्स्ट 3 आवर्स में इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट 2 आवर्स में हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। दैट मीन्स हमने 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लिए एंड 1 ईजी सब्जेक्ट लिया। इतना तो आप इजीली 1 डे में स्टडी कर सकते हैं ना। सो इस तरीके से 60 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, क्या पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। आप इन 60 डेज के अंदर सारा सिलेबस लर्न कर सकते हैं, सारा सिलेबस स्टडी कर सकते हैं। एंड नाउ संडे को क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे संडे को एंजॉय करना है, सोना है पूरा दिन। नहीं, अभी आपका सोने का टाइम नहीं है, अभी आपका मेहनत का टाइम है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। तो संडे वाले दिन आपको फोकस करना है सैंपल पेपर्स पर, ठीक है, सिंपल पेपर्स, एंड रिवीजन भी आप इसको यूज करेंगे। उस दिन रिवीजन प्लस सैंपल पेपर्स भी कर सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर परचेज करने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स मैंने आपको बताया हुआ है, इससे पहले भी बताया हुआ है, अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि एवरी बुक के आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं, ठीक है। मे बी आप कंप्यूटर का चाहे रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लें तो अच्छा होगा। सभी सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं। सैंपल पेपर्स कौन से लेने हैं गाइज, ध्यान रखना,
एडू कार्ड के सबसे अच्छे सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं आपके, उसमें सभी चीज़ें आपको दी है कि आंसर शीट में आपको फॉर्मेट भी दिया है कि किस तरीके से कॉपी में बच्चे ने लिखा हुआ है। जो टॉपर स्टूडेंट है उसका आपको पूरा आंसर्स लिख के भी दिखाया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कि आपका सिलेबस रिड्यूस करके जो उसके लास्ट 10 ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी की सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। सो एडू कार्ड का जो आपका सैम्पल पेपर है वो बहुत अच्छा है, आप उसको ले सकते हैं। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वो सैम्पल पेपर बहुत अच्छे हैं, आप सभी सैम्पल पेपर को एवरी संडे सॉल्व करेंगे। मीन्स कैसे सॉल्व करेंगे मैम? पूरा का पूरा सैंपल सॉल्व करना है? क्या करना है कि अभी हमारा जैसे हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, मान लिया कि 3 डेज में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको 3 दिन में आपने इन तीनों सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स लर्न कर लिए। सेम इन तीनों सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स लर्न कर लिए, क्योंकि 3 चैप्टर्स इसके, 3 चैप्टर्स इसके, 3 चैप्टर्स इसके, 1 चैप्टर ट्यूसडे, 1 चैप्टर थर्सडे एंड 1 चैप्टर सैटरडे को हो गया। दैट मीन्स 3 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी के सैंपल पेपर लेने हैं, ठीक है। अब हमने जब सभी के सैंपल पेपर ले लिए तो जो मैथ्स के आपने 3 चैप्टर्स किए हैं पूरे वीक में, वो सारे आप क्या करेंगे, पूरे सैंपल पेपर में देखेंगे कि उन 3 चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने हैं, वो सभी आप सॉल्व करके डाल देंगे। हो जाएगा ना, है ना, बहुत इजी। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। फर्स्ट वन कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कितनी जल्दी आपको सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, वो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सो इसलिए मैंने संडे में आपको किसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। मीन्स एवरी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं एंड देखना है कि ये जो 3 चैप्टर मैंने इस वीक में सभी सब्जेक्ट के लर्न किए हैं, सबसे पहले मैथ्स उठा लीजिए कि मैंने मैथ्स के 3 चैप्टर लर्न किए हैं, पूरे सैंपल पेपर में कहाँ कहाँ पर इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं वो सभी सॉल्व कर लेने हैं। फिर साइंस के जो 3 चैप्टर स्टडी किए हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और वो सॉल्व करेंगे, उन्हें लर्न करेंगे, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पैटर्न आएगा, उनका आपको रिप्लाई कैसे करना है वो पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सो ये है ना आपके लिए हेल्पफुल, इसलिए आपको संडे को सैंपल पेपर्स करना है सॉल्व एंड रिवीजन भी कर सकते हैं। मान लिया आप 1 घंटा पहले स्टडी करने से पहले आप रिवीजन कर लीजिए अपना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सभी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी, तो आप सैंपल पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, यस मैंने ये चीज़ें लर्न की थी, ये चीज़ें इस टाइप की होती है। मैथ्स में आप फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। सो गाइज, इस तरीके से आपको ये अपना पूरा पैटर्न बनाना है, पूरी स्टडी को परफॉर्म करना है। ये आपके लिए 60 डेज का शेड्यूल है और 100% अगर आपने इसी तरीके से रूल्स को फॉलो किया, इसी तरीके से स्टडी की, देन 90% प्लस मार्क्स आप लेकर आएंगे। सो ये आपको देखना है कि आपको सक्सेस कैसे पानी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं देन वही आपकी सक्सेस है, वही आपकी सक्सेस की चाबी है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। अब सिर्फ हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है कि आप सारी बुक्स को ले रहे हैं एंड बुक्स अलग अलग बुक्स से उसको सॉल्व करें। आप स्मार्ट वर्क का टाइम है एंड ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है कि आपने 6 डेज में अपनी NCERT स्टडी की एवरी चैप्टर्स एंड संडे वाले दिन आपने सैम्पल पेपर स्टडी कर लिया एंड रिवीजन भी कर लिया। इट मीन्स आपका रिवीजन भी हो गया, आपने ये भी देख लिया कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव हो गया। सो गाइज, इस तरीके से हम अपने सक्सेस को अचीव करेंगे एंड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लेके आएंगे, जो कि आपने अपना एम डिसाइड किया है। आई होप आपको इस ईयर बहुत अच्छे मार्क्स अचीव हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। सो गाइज, इस ईयर आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है एंड भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। एक समय आपकी लिफ्ट बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। इसलिए आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क
वर्क करना है एंड अच्छी सक्सेस को अचीव करना है। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।